नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर लापता 2 नाबालिग बच्चियां मिली हैं। 2 दिन पहले लापता हुई थी नाबालिग बच्चियां। 7 और 8 साल की 2 बहनें लापता हुई थी। जंगल में लकड़ी चुनने के दौरान ये लापता हुई थी। पुलिस ने जंगल में सर्चिंग की। जंगल में डरी सहमी दोनों लापता बहनें मिल गई हैं। दोनों बच्चियों को सुरक्षित परिवार को सौंप दिया गया। रास्ता भटक जाने से ये दोनों बच्चियां लापता हुई थी। मोहन थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर से खबर, जहां जीआरपी एंटी क्राइम टीम की ने कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन पर मिले 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस। चेकिंग के दौरान नाबालिग से देसी कट्टा बरामद हुआ। अमरकंटक एक्सप्रेस से बिलासपुर आए थे नाबालिग। दोनों नाबालिग जबलपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीआरपी एंटी क्राइम टीम ने कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन पर 2 देसी कट्टे 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। चेकिंग के दौरान नाबालिग से देसी कट्टा बरामद किया गया। अमरकंटक एक्सप्रेस से बिलासपुर नाबालिग आया था। दोनों नाबालिग जबलपुर के निवासी हैं। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो जीआरपी एंटी क्राइम की टीम ने कार्रवाई की है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर 2 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिले। चेकिंग के दौरान नाबालिग से देसी कट्टा बरामद किया गया। अमरकंटक एक्सप्रेस से बिलासपुर नाबालिग आया था। दोनों नाबालिग जबलपुर के निवासी हैं। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन पर 2 देसी कट्टा 6 जिंदा कारतूस मिले। दुर्ग से बड़ी खबर, 9 साल की मासूम बच्ची बैड टच का शिकार हुई है। ट्यूशन टीचर मौलाना पर छेड़छाड़ का आरोप है। परिजन को बताने पर थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला थाने पहुंचा। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मौलाना बच्ची को पढ़ाता था अरबी का ट्यूशन। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। 9 साल की मासूम बच्ची बैड टच का शिकार हुई दुर्ग में। महाशिवरात्रि की शाम महाकाल की नगरी उज्जैन लाखों दियों से जगमगा उठी। ये नज़ारा जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये नज़ारा था। ऐसा लग रहा था मानो शिव की बारात में सितारे जमीन पर उतर आए हों। उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,000 दिए जलने का रिकॉर्ड बना है, विश्व रिकॉर्ड। और इसी के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सीएम शिवराज को सर्टिफिकेट भी सौंपा। सीएम शिवराज ने दीपक जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और देखते ही देखते शिप्रा के किनारे लाखों दीपक जगमग होकर जलने लगे। सीएम शिवराज ने कहा कि उज्जैन वासियों का अभिनंदन करता। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश किसी से कम नहीं है। महाकाल महाराज की कृपा मध्य प्रदेश पर बरस रही है। मनाया जा रहा है और पूरे दीपक और आतिशबाजी से पूरा शहर नहा गया। महाकाल परिसर का सरोवर है जहां पर ये देखिए तो अवंतिका नगरी जगमग हो उठी, रोशनी से सराबोर हो उठी थी। और इसी के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया गया, पूरे प्रांगण को सजाया गया था। और
लाखों दिए, 18,82,000 दिए जलाए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव उज्जैन अवंतिका नगरी में मनाया गया। 18,82,229 दीपक जला के आपने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड। महाकाल महाराज की नगरी में आज सब कुछ अलौकिक है। कैसा लग रहा है आज? अरे जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? तो सुनो, महाकाल बाबा की नगरी के निवासियों, अवंतिका वासियों, आज से विक्रम उत्सव का भी शुभारंभ हो रहा है। वर्ष प्रतिपदा तक चलेगा। महाकाल महालोक तो नंबर 1 है ही दुनिया में। चारों तरफ से जनता जनार्दन भक्त अद्भुत छटा अपनी उज्जैनी की है। मैं फिर एक बार बधाई देता हूं, इसी संकल्प के साथ कि मैं भी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं भिलाई में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली गई। भगवान शिवजी के भव्य बारात का विश्व रिकॉर्ड बना। यहां भी सबसे लंबी शिवजी की बारात गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई। बारात में करीब 181 झांकियां शामिल हुई थी। केरल और आंध्र प्रदेश की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। झांकियों में प्रदेश की लोक कला संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। झांकियों को देखने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंचे थे। फिल्म अभिनेत्री रिमी सेन भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। एक्टर रिमी सेन हमारे बीच में मैं भिलाई और छत्तीसगढ़ में ये पहली बार आई हैं और बाबा की बारात में बाराती बनकर शामिल हो रही है। हम उनसे बात करेंगे। रिमी जी, पहली बार आपको छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है, भिलाई में बाबा की बारात में शामिल हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ध्यान सिंह जी को बहुत ही मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रण करने के लिए। उनके बिना मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाता मेरा। देखिए, बाबा की बारात इतनी भव्य निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? भिलाई में शामिल हो रही है आप यहाँ पे? बिल्कुल, मैं चाहूंगी ये चीज़ भिलाई से भी आगे जाए और पूरे धीरे धीरे पूरे देश में फैले और सभी को इसका एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले। रिमी जी, छत्तीसगढ़ भी हॉलीवुड कहलाता है कि छत्तीसगढ़ में कोई आपको फिल्म मिलती है तो आप कैसा देखती है छत्तीसगढ़ को और क्या उसमें काम करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है बहुत ही डिफरेंट कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है। यहाँ पे अगर कोई फिल्म मेकर अगर अच्छी तरह से इस कल्चर को दिखा पाए तो तब दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी मैं फ्यूचर में छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म का शूटिंग करूँ एज ए प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे रिमी सेन जो आप पहली बार छत्तीसगढ़ आई हैं, अब भिलाई में भोले बाबा की बारात में शामिल हो रही है। रिमी सेन ने काफी खुशी का इजहार किया है। वहीं राजिम माघी पुन्नी मेले का समापन हो गया है। समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए थे और राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए। सीएम के साथ कई मंत्री विधायक मौजूद थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचे थे हिस्सा लेने के लिए। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए हुए थे। राज्य स्तरीय मानस मंडली के विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। प्रथम स्थान पाया है ज्ञान गंगा मानस मंडली, जिसे 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर मिले हैं। वहीं तीसरा स्थान मिला है सरहद जानकी चंपा, 2 लाख रुपए मिले उन्हें। वहीं दूसरा स्थान मिला है माधुरी महिला मानस मंडी को, जिसे 3 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। अभिनंदन करते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए
वहीं कवर्धा में भूत भावन भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। हरियाणा के सिरसा से आई विशेष टीम ने शिव बारात की झांकी निकाली, जिसमें भूत प्रेत अघोरी का आकर्षण का केंद्र रहे। नगर के सिद्धपीठ पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से शिव बारात गाजे बाजे के साथ निकली, जो पूरे नगर का भ्रमण करते हुए मां महामाया मंदिर परिसर पहुंची, जहां माता गौरी और भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराया गया। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कल रायपुर आएंगी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए 21 फरवरी को रायपुर आएंगे कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल। राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेंगे वो भी। कल 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में। वहीं छत्तीसगढ़ में मिड डे मील में शामिल किया गया है मिलेट्स को। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और अब राज्य के 12 जिलों के स्कूलों में मिलेट्स दिया जाएगा। मिड डे मील में बच्चों को सप्ताह में 4 दिन सूरज चिक्की के स्थान पर मिलेट्स मिलेगा। अब मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की थी मिलेट्स को शामिल किया जाए मिड डे मील में, और मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ में आज से अभियान शुरू हो गया है। वीएचपी के अभियान में देश भर से साधु संत छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रदेश के चारों दिशाओं से साधु संतों ने पदयात्रा की शुरुआत की। प्रदेश की 4 शक्तिपीठ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी, रतनपुर की महामाया, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी और चंद्रहासिनी मंदिर में साधु संत पदयात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। साधु संत झुग्गी झोपड़ियों में भी जाएंगे। हर दिन ये 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 19 मार्च को रायपुर में यात्रा का समापन होगा। मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा की शुरुआत आज पानावरस से हुई है, जो ये पदयात्रा रायपुर तक चलेगी और इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू सनातन धर्म के लोगों को आपस में जोड़ना है और इस पदयात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई है। और हम आपको बता दें कि यह पदयात्रा 19 मार्च तक चलेगी, जो रायपुर में जाकर समाप्त होगी। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 4 जगह से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। ये यात्रा चारों दिशा से निकल रही है। ये भेदभाव, जाति पाति के छुआछूत को मिटाने के लिए है और ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। मार्च का 18 मार्च का 19 मार्च का ये रायपुर में जाकर समापन होगा। की दृष्टि से एक संत संकल्प कराने वाले हैं कि सारे समाज ये संकल्प ले कि मेरा समाज, मेरे परिवार में कोई धर्मांतरण नहीं हम स्वीकार करेंगे, मेरे मोहल्ले में कोई धर्मांतरण नहीं किया जाएगा और मेरे गांव में कोई भी प्रकार धर्मांतरित नहीं होंगे। इस यात्रा को हमको अध्यात्म से जोड़कर देखना चाहिए, सनातन से जोड़कर देखना चाहिए। और पहले भी भारत तो बोलचाल की विश्व में इसको, अगर भारत का मुस्लिम कहीं विदेश में जाता है तो उसको हिंदू मुसलमान कहा जाता है, भारत का ईसाई कहीं विदेश में जाता है तो उसको हिंदू ईसाई कहा जाता है। तो अनौपचारिक रूप से तो पूरा विश्व भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है, परंतु औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये भावना है, मुझे लगता है एक अच्छी भावना है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सभी हथियार फेल हुए हैं, इसलिए अब धर्म ही उनका आखिरी हथियार है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में केंद्र सरकार के पास धरना दें। भारतीय जनता पार्टी के सारे हथियार यहाँ निष्प्रभावी हो गए छत्तीसगढ़ में। तो आखिरी हथियार है वो धर्म को लेकर। मैं विश्व हिंदू परिषद के साथियों से कहना चाहूँगा कि यदि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो भैया आप केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है,
जाके वहाँ धरना दो, सात कल्याण मार्ग में, लोक कल्याण मार्ग में। आप ही के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके तो नेता हैं, है ना। वहाँ जाकर कर लो, ये नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है। और जहाँ तक साधु संतों की बात है तो हम बड़ा सम्मान करते हैं, साधु संतों का पूरा सम्मान। और जहाँ तक के हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात है तो हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए हैं, कृष्ण कुंज भी बना रहे हैं और साथ ही गोधन न्याय योजना भी संचालित कर रहे हैं। साधु संतों से कहूँगा कि भाई भगवान राम 2200 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में यात्रा किए हैं, उसी की यात्रा कर लें तो एक नई परंपरा शुरुआत हो जाएगी। कोरिया जिले से शुरू करें, सीतामढ़ी जहाँ से सीता जी की चौका है वहाँ से शुरू करिए, रामाराम तक जाइए तो एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। हम पूरी व्यवस्था भी करेंगे, पूरा सम्मान तो अभी भी है, लेकिन यदि उस रास्ते से चलते हैं तो हम पूरी व्यवस्था भी कर देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बीच सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। रोज दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर पलटवार किया। रमन सिंह जी ये बताया 15 साल तक के किसके लिए काम करते थे। रमन सिंह जी बड़ा अनुभव है, मुझे 4 साल का अनुभव है, उसको 15 साल का अनुभव है। तो कितने अधिकारी उस समय भारतीय जनता पार्टी के, तो बजट को फिर मान लेते हैं कि कांग्रेसी है। वो तो आरएसएस की शाखा में जाने की अनुमति दे दिए थे, तो माइंड वॉश करने के लिए तो उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। फिर आज इस बात के क्यों कह रहे हैं। रमन सिंह जी आंकड़े की बात कर रहे थे कि हमारे अधिकारियों के, हमारे पार्टी के लोगों के सुरक्षा हटा ली। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बस्तर में ज़्यादा सुरक्षा मिला हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की तुलना में। और यदि इस बात को कह के केवल छोड़ दे रहे हैं तब की बात अलग है। मैं चुनौती दे रहा हूं, वो आंकड़े बता दे। मैंने तो उसको और चुनौती दिया था कि तुम्हारे शासनकाल में कितना चर्च बना था और हमारे शासनकाल में कितना चर्च बना है, लेकिन वो मुकर गए, चुप हो गए। जीरम घाटी में PIL यही लगाए हैं। तो लगातार जांच को प्रभावित करने का काम रमन सिंह जी कर रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटते। तो रमन सिंह जी कहते हैं लोन ज्यादा ले लिया, अभी फरवरी आधा हो गया, अभी तक सरकार ने हम लोन नहीं लिए हैं। हो सकता है कि मार्च हमको लेना पड़े, लेकिन अभी तक नहीं लिए। लेकिन उनके शासक, उनके जो पार्टी के शासित राज्य हैं कितना लोन लिए हैं वो बता दे, तुलना करके देख लें। तो वित्तीय प्रबंधन समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि केवल आप ही नहीं कर सकते, किसान का बेटा भी कर सकता है वित्तीय प्रबंधन, और हमने करके दिखाया भी है। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी दिया, भूमि श्रमिक न्याय योजना दिया, गोधन न्याय योजना भी संचालित किया, 4370 मानक से प्रति मानक बोरा से खरीदा। तो सारे कार्यक्रम चलाने के बाद भी आज तक हमने लोन नहीं लिया। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।